पूछता हूँ कि क्या ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी फिल्म में जो पैसे का एक जलवा दिखाया गया था वो चल रहा था मार्केट में, और अब रियलिटी से जब आप सच का सामना हो रहा है, आपका दो चार हो रहे हैं, तो लोग हाथ खींच रहे हैं। पेटीएम का उदाहरण उन्होंने दिया कि बयासी है, 1.25 करोड़ 1,15,000 करोड़ की लोग फंड रेज कर चुके हैं आईपीओ के जरिए। लेकिन अब चूंकि हल्का से एक ट्रिगर यूएस फेड ने दिया, तो मार्केट में बहुत बढ़िया से सेलिंग आनी दिखी हुई। आपको लगता है ये एक बड़ा कारण है, या फिर फंडामेंटल मैच कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ इस तरीके की सेलिंग आती रहती है, इसलिए इसको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है? सो नीरज जी, देखिए, इसको जब मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है, मेरा सवाल ये होता है आप कौन से मार्केट में हैं। तो देखिए, अगर हम यूएस मार्केट में देखें ना, तो ब्रॉडली 3 तरह के मार्केट्स चल रहे हैं। एक मार्केट चल रहा है आपका टॉप 5 कंपनीज का, जिसको हम बोलते हैं फैंग मार्केट, राइट, जिसमें फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, और इस तरह की टेस्ला है, राइट। तो इस तरह की तमाम कंपनीज है जो कि मल्टीपल से बहुत ज्यादा आगे चल रही है। दूसरा मार्केट है रॉबिनहुड मार्केट, या इंडिया में आप इसको कह लें कि जीरोधा मार्केट। ये मार्केट उस तरफ भाग रहा है, कहीं आईपीओ में पैसे देख रहा है, कहीं फ्लिम्सी कंपनीज को 40 टाइम्स सेल्स के मल्टीपल्स देख रहा है। इनको समझ नहीं है, ये मार्केट में नए आए, इनको लगता है आज पैसे डालिए, 1-2 महीने बाद बढ़े हुए दिखते हैं। तीसरा मार्केट चल रहा है जो बाकी तमाम कंपनीज हैं, और वो एक्सपेंसिव नहीं है। आज अगर हम यूएस में बड़े बैंक्स देखते हैं, जेपी मॉर्गन तरह के बैंक्स और सिटी बैंक, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, ये लोग 10-11 की मल्टीपल्स पे चल रहे हैं, जो कि आज के जमाने में बहुत ही चीप है। उसके अलावा एक मेटल्स को देखते हैं, इंडस्ट्रियल्स को देखते हैं, ये बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पर है, इनमें कोई भी बबल नहीं है। और एनर्जी में, ऑयल में आप जानते ही हैं कि ये प्राइसेस बहुत ही सप्रेस्ड हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, पहला पॉइंट, कि आप कौन से मार्केट में हैं, डिपेंड्स ऑन वो बताएगा कि मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। तो ये जो आप बैंक ने जो डिसीजन लिया रेट बढ़ाने का यूएस में, फेड ने, आई थिंक इससे एक फर्क जरूर आ रहा है कि ये जो रॉबिनहुड टाइप के जो मार्केट्स हैं, ये अब अपना पीक टच कर चुके हैं। एंड आई थिंक जैसे हमें 2008 में भी पता लगा था कि मार्केट का फॉल पहले ही शुरू हो जाता है, हमें पता 5-6 महीने बाद लगता है कि अच्छा ये वो पीक था। आई थिंक इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो मार्केट डार्लिंग्स थे, जो कुछ पिछले 1-2 साल में लिस्ट हुए थे, एंड सम ऑफ दीज .com कंपनीज, एंड इंडिया में भी आई थिंक ये एग्जांपल्स दिख रहे हैं। अब पेटीएम का आपने जिक्र किया, आई थिंक ये पीक्स हमारे पीछे जा चुके हैं, इजी मनी जा चुका है। और आई थिंक जब रेट्स बढ़ते हैं तो एफआईआईज पैसा अनसर्टेन मार्केट से खींचते हैं, बिकॉज हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट्स ऑलरेडी 25 पीईज पर थे ऑन एन एवरेज इंडियन मार्केट में भी, और ये काफी महंगा गिना जाता है हर लिहाज से, राइट। तो हर बार अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन होता है। इसमें एक ही ट्रिक थी कि बैंक्स के रेट्स जो हैं आज वो पिछले जैसे नहीं है, ये तकरीबन 0 के आसपास हर बैंक बैठा हुआ है, बट इंडिया में तो स्टिल 5-6% के आसपास बैंक रेट्स हैं, और अब वो बढ़ेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आई थिंक पीक आ चुका है, और इन्वेस्टर्स एक और चीज से घबराते हैं, विच इज जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, और ये मैं नए आईपीओ के बारे में कहता हूं कि आपने अगर सब कुछ बेस्ट केस सिनेरियो प्राइस कर लिया है, तो यू आर जस्ट वन एक्सीडेंट अवे फ्रॉम अ डिजास्टर। अब वो एक्सीडेंट कौन सा होगा वो आप जानते नहीं है, तो इन्वेस्टर्स नर्वस होते हैं, देखते हैं शायद ये वो एक्सीडेंट ना हो, और वो निकलने की कोशिश करते हैं। एंड वी ऑल नो कि मार्केट में एंट्री के गेट्स तो बहुत बड़े होते हैं, बट एग्जिट गेट बहुत नैरो होता है, तो उसमें हर कोई पहले भागना चाहता है। एंड एफआईआईज ऑल्सो उसमें समझ रहे हैं कि शायद अब मार्केट से निकलने का समय आया है, तो थोड़ा पैसा हल्का करें। पार्टली ईयर एंड बुकिंग भी है, और पार्टली नर्वसनेस भी है। नीरज जी, एक छोटा सवाल और है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, वहां का रेफरेंस हम लोग रोज लेते हैं, वहां तो आपका जॉब मार्केट बहुत ही हॉट है, उसकी चिंता भी सरकार कर रही है वहां की। वहां का जो कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इकोनॉमी तो वहां भी ग्रो कर रही है, फिर वहां पे इतना डर क्यों बन रहा है? सर वही बात है नीरज जी, कि डर नहीं है। मेरे कुछ पोर्टफोलियोज हैं जिनमें कोई फॉल नहीं होता, और वो 1-2% गिर के हर दिन बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, एनर्जी हैं। अब देखिए, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, एनर्जी कंपनीज गेन करेगी, इंडस्ट्रियल्स गेन करेगी, इन्फ्लेशन उनको असिस्ट करता है। बैंक्स 8-9-10 के मल्टीपल्स पर बैठे हैं, तो वहां से नीचे आप कितना जाएंगे?
बट अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं और वहां पर कुछ अर्निंग्स नहीं है और आपने 40 टाइम्स 30 टाइम्स 20 टाइम्स सेल्स दिया हुआ है, तो वहां पर तो फिर लोगों को रियलाइजेशन होगा। लेकिन वहां जानते सभी हैं सब महंगा है। द पॉइंट इज सब हर कोई सोचते हैं कि हम पहले बेच के निकल जाएंगे, महंगे में लो महंगे में बेचो। हाँ, वही होड़ चल रही है जी। तो इसमें जिसको बोलते हैं वैल्यू ट्रैप, एक टर्म चला है ग्रोथ ट्रैप। तो ये ग्रोथ ट्रैप कंपनी से लोग निकल रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस है कि फेड सपोर्ट करेगा इसमें। अगर आप सही तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं तो नो डाउट कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा यहाँ से। बट आप ये देख सकते हैं कि S&P 500 4500 के अराउंड रहे, लेकिन उसमें कंपनीज में जिसको बोलते हैं चर्न होगा, चर्निंग होगी, वैल्यू माइग्रेशन होगा फ्रॉम सम कंपनी सम सेक्टर्स टू अदर्स।